जय माँ भवानी, जय माँ भारती। दोस्तों, क्या हिंदू उधार से लिया गया शब्द है? क्या भारत में रहने वाले व्यक्ति हिंदू नहीं हैं? या कई लोग कहते हैं कि वो विदेशी आक्रांता है, उन्होंने कहा कि ये हिंदू हैं सिंधु नदी के तट पर, क्योंकि वो सिंधु को हिंदू कहते थे, इसलिए हिंदू बना। तो दोस्तों, ये बात हमें जाननी पड़ेगी कि हमारे पुराणों में साफ साफ कहा गया है, हिमालय सवारभ्यम यावत इंदु सरोवरम ततदेव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। अर्थात अरब सागर के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो भूखंड है, जो देवताओं द्वारा निर्मित देश है, वह हिंदुस्तान है। और उसमें रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है। तो हिंदू हम किसी के द्वारा उधार लिया गया शब्द नहीं, किसी ने हमें दान नहीं दिया। हिंदू हमारी संस्कृति है। सिंधु नदी के तट पर रहने के कारण हम हिंदू कहलाए। हिंदू हमारे पौराणिक नाम है, हमारी एक परंपरा है, हमारा धर्म है, हमारी पहचान है। तो हिंदू किसी उधार से लिया गया शब्द नहीं, बल्कि हमारी पहचान है। और गर्व से कहिए कि हम हिंदू हैं। हिंदू धर्म को आगे बढ़ाएं, हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को महान धर्म बनाएं। और धर्म की परिभाषा क्या है, यह हमें जाननी पड़ेगी। धर्म का अर्थ होता है, पुराणों में कहा गया है, धारयति इति धर्म, जो धारण करने योग्य है, जो सत्य रूप में धारण करने योग्य है, वही धर्म है। धर्म की परिभाषा कोई निश्चित नहीं, धर्म की परिभाषा समय और काल के अनुसार बदलती रहती है। अर्थात एक समय में यदि हत्या अधर्म है, तो एक समय में वही हत्या धर्म भी हो जाती है। उदाहरण के लिए अगर हम समझते हैं, तो अगर कोई दुष्ट आपकी माताओं बहनों का अपमान करने की चेष्टा कर रहा है, यदि वह आपके देश को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, यदि वह आपके समाज में कोई विकृति फैला रहा है, यदि कोई व्यक्ति पाप कर रहा है, तो उसका वध करना अधर्म नहीं है, वह धर्मयुक्त है। बल्कि अगर हम यह कार्य करते हैं तो यह पुण्य की श्रेणी में आता है। इसके अतिरिक्त यदि हम किसी निरपराध की हत्या करते हैं, किसी निरपराध को दंड देते हैं, तो वह अधर्म की श्रेणी में आता है। निरपराध व्यक्ति के दिल दुखाना भी हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में अधर्म है। हमें मन वचन कर्म तीनों से ना तो अधर्म करने की अनुमति है और ना पाप करने की। हम मन वचन कर्म से शुद्ध हिंदू हैं और सनातनी हैं। हमारा कर्म है अपने स्वराष्ट्र की रक्षा करना, अपने राष्ट्र की रक्षा करना। और यह बात हमें ध्यान देनी पड़ेगी, हमारा धर्म कहता है कि राष्ट्र धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। हमारा धर्म कहता है, त्यजेत कम कुलस्यार्थे ग्राम स्यार्थे कुलम त्यजेत, ग्रामम जनपद स्यार्थे राष्ट्रार्थे पृथिव्याम त्यजेत। अर्थात कुल की भलाई के लिए यदि हमें एक व्यक्ति का त्याग करना पड़े, और यदि ग्राम की भलाई के लिए हमें कुल का त्याग करना पड़े, और यदि हमें जनपद की भलाई के लिए ग्राम का त्याग करना पड़े, और यदि हमें राष्ट्र की भलाई के लिए सर्वस्व का त्याग करना पड़े, इस पृथ्वी का भी त्याग करना पड़े, तो वह श्रेयस्कर है। दोस्तों, हम हिंदू हैं और हिंदू का प्रथम धर्म है अपने राष्ट्र की रक्षा करना। धरती हमारी माता है, हम धरती पुत्र हैं। इसलिए जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात जननी और जन्मभूमि हमारे लिए स्वर्ग से भी महान है। इसके लिए यदि हमें प्राण देना पड़े, तो हमें प्रसन्नता के साथ आगे आकर प्राण देने चाहिए। दोस्तों, अपनी भारत माता की रक्षा के लिए जो भी हम कर सकें, उसके सम्मान के लिए जो भी हम कर सकें, उसके गौरव के लिए जो भी हम कर सकें, उसकी उत्थान के लिए जो भी हम कर सकें, वो हम भारतीयों को करना चाहिए। हमारे लिए हमारा धर्म बाद में है, पर राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है। हमारे ईश्वर, हमारे भगवान ने भी यही शिक्षा दी है कि हमें अपने धर्म के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने चाहिए। खड्गेन आक्रम्य भुजिता वीर भोग्य वसुंधरा, वीर ही इस पृथ्वी का भोग करते हैं। अपने राष्ट्र के लिए हमसे जो बन पड़े, हम सबको करना चाहिए। और आशा है आगे भी हम अपने राष्ट्र के लिए जो हो सकेगा वह करेंगे। जय माँ भवानी, जय माँ भारती। दोस्तों, सुरक्षित रहिए
और अगर आपको मेरा यह चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सनातन की यात्रा से जुड़े रहें।